हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज 30 दिसंबर 2024 है। बस 2 दिन और, 30 और 31, आज का दिन और कल का दिन, उसके बाद नया साल आ जाएगा। कल एक्चुअली मैंने एक लाइव करी थी जिसमें मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी की लाइफ को याद कर रही थी और थोड़ा सा मतलब उदास हो गई थी, रो रही थी, ऐसे ही माइंड डिस्टर्ब हो रखा था। तो मेरे पास कल ना भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि ये इसकी तो यही एक राम गाथा होती है, यही वाली बातें रिपीट करती रहती है, यही बातें बोलती रहती है, मतलब इस तरीके के बहुत ही मीन कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगी, आप एक बार मेरी इस वीडियो को देखिए, मेरी शादी की वीडियो को देखिए और फिर मेरी प्रॉब्लम, मेरी ज़िंदगी को समझने की कोशिश कीजिए। आप खुद सोच के देखिए, क्या एक लड़की जिसकी ज़िंदगी, जिसकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो गई हो, जिसकी लाइफ में सिर्फ शादी के 2 साल बाद हस्बैंड की डेथ हो गई हो, जिस लड़की की ज़िंदगी में उसके हस्बैंड एक 45 दिन का बच्चा छोड़ कर गए हो, और जिस लड़की की ज़िंदगी में ससुराल वालों ने पति के मरते ही घर से निकाल दिया हो, और जिस लड़की की ज़िंदगी में उसने कुछ भी ना देखा हो, कोई कुछ भी मतलब सुख ना देखा हो, कोई अच्छी चीज़ें लाइफ में ना देखी हो, तो एक बात बताओ, उसको अपने पुराने दिन क्या याद नहीं आएंगे? आप अगर वो जब भी खाली बैठी होगी उसको क्या ये टाइम याद नहीं आएगा? अगर मैं कहाँ गलत हूँ? अगर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, नया साल बनाते हैं, तो मेरे को त्योहारों पे, नए साल पे अपना वो टाइम याद नहीं आएगा जब मैं अपने पति के साथ अपना नया साल मनाया करती थी। हम लोग साथ में होते थे, हम लोग घूमते फिरते थे, हम लोग दिवाली सेलिब्रेशन साथ में करते थे, हम लोग दिवाली पूजन में साथ में बैठ के दिवाली पूजन किया करते थे। मतलब आप सोचिए, आप लोगों के लिए तो कहना बहुत आसान होता है कि हर त्योहार पे मतलब रोने धोने बैठ जाती है, लेकिन आप लोग सोचिए ना कि मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए क्या त्योहार का क्या महत्व रह गया, मेरे लिए त्योहार रह क्या गई, ये बताओ ना। जिस औरत की ज़िंदगी में उसका सुहागी ख़त्म हो गया हो और छोटी सी उम्र में उसने अपने लाइफ पार्टनर को ही खो दिया हो, आप इमेजिन कर सकते हो? सोच के देखिए, यहाँ पे जो इंसान हंसता खेलता आपको दिख रहा है, जो इंसान मुझे वरमाला पहना रहा है, जो इंसान के साथ हम लोग आपस में इतने सपने देख रहे हैं आगे पूरी ज़िंदगी साथ बिताने की, वो इंसान को क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि मैंने ज़मीन पे पड़े हुए देखा है, उस इंसान का हाथ पत्थर बना हुआ देखा है, वो ज़मीन पे लेटा हुआ है और उसका हाथ हिलता भी नहीं है, और उस पत्थर जैसे हाथ में मैंने अपना हाथ पकड़ने की कोशिश करी है। मैंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं हंसते हुए स्माइल करके अपनी चीज़ों को आप लोगों के सामने दिखाती हूँ कि हाँ मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत जल्दी सनी को भूल गई, ये अपनी पास्ट को लाइफ को भूल गई। मतलब दुनिया दोनों तरफ में से कहीं भी जीने नहीं देती है। अगर मैं अपने पति को याद करके रोती हूँ तो ये बोलते हैं, दुनिया बोलती है मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में कि बस अपना ही दुखड़ा ही रोती रहती है, अपना बस ये इसका रोना धोना ही ख़त्म नहीं होता है, ये तो पूरी ज़िंदगी कितना हमारे तो सिर में दर्द हो गया इसका रोना धोना सुन सुन के, हम लोग तो दुखी हो गए, ये हो गया वो हो गया, मुझे इस तरीके से सुनाते रहते हैं। और अगर मैं हंसती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ, अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करती हूँ, ये दिखाती हूँ कि मैं हाँ बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है मेरी, मैं काम कर रही हूँ, मैं पैसा कमाने की तरफ मैं ध्यान दे रही हूँ, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ, तो उस टाइम मुझे लोग कैसे कमेंट करते हैं, देखा ये होती हैं औरतें, देखा भूल गई ना अपने पति को, अब इसको सनी याद नहीं आता, इस तरीके से मेरे को कमेंट्स करते हैं। तो मुझे बताइए आप लोग कि मैं किधर जाऊँ? मुझे तो आप लोगों ने कहीं का भी नहीं छोड़ा है, किसी भी साइड मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं इस साइड में नॉर्मल तरीके से, अगर मैं अपने कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं सब कुछ भूलने की कोशिश करती हूँ। देखो, चाहे आप लोग कितना भी मुझे कह लो, कितना भी बोल लो, लेकिन देखिए जिसके इंसान ने इतना कुछ अपनी लाइफ में देखा होगा, हुआ होगा उसके साथ, वो इंसान टाइम टू टाइम उसको बातें याद आएंगी, टाइम टू टाइम वो बातें जिक्र करेगा। अगर आप लोगों को लगता है, लोग क्यों नहीं बनाते हैं एक विधवा को अपना दोस्त? क्यों लोग कतराते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि वो तो अपना दुखड़ा ही रोती रहेगी, वो अपनी प्रॉब्लम्स ही बताती रहेगी। इसीलिए लोग कहते नहीं कि दुख का साथी कोई नहीं होता और सुख का साथी हर कोई होता है। जो इंसान दुखी होता है ना, उसके साथ कोई भी लगना नहीं चाहता, सोचते हैं कि ये इसके पास तो और बात ही क्या है। और जो सुखी होता है, खुश होता है अपनी ज़िंदगी में, उसके साथ 10 लोग जुड़ना चाहते हैं। यही ज़िंदगी है।
बट क्या कर सकते हैं, बस मैं भी कई बार, और जब मैं भी नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो, कल भी मैं लाइव में बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन किसी ने कमेंट कर दिया आप अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताइए, आप सनी से कैसे मिले, ये सब बताइए। तो जब मतलब इस तरीके से मेरी पास्ट लाइफ के ऊपर जब कमेंट आते हैं ना, तो मैं सब बताते 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 मैं ना मेरे दिमाग में सब कुछ एक फिल्म की तरह याद आ जाता है। अच्छा, फिर शादी हुई थी, फिर शादी के बाद ये हुआ था, शादी के बाद ऐसा भी हुआ था मेरे साथ, वैसा भी हुआ था। तो इस तरीके से होता है। और ना जब इंसान के साथ मतलब चीज़ें ऐसी हुई होती है ना गलत, और उस इंसान का दिल दुखा होता है, तो वो नहीं चाहता। मैं क्या चाहती हूँ कि मैं अपनी पुरानी यादों को याद करके रोती रहूं। मैं भी नहीं चाहती हूँ, मैं भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, और मैं आगे बढ़ती भी हूँ। आप लोग भी देखते हो कि कितना टाइम मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी एक दिन, जिस दिन खाली बैठो या कुछ भी हो, उस दिन तो यार देखो ये सब यादें याद आ ही जाती है, पुराना टाइम याद आता ही है कि हाँ, हमने ऐसा भी टाइम देखा था। मैंने एक इंसान को बहुत ही छोटी उम्र में खो दिया, और वो इंसान मेरे को एक बच्चा देकर गया, एक जिम्मेदारी देकर गया, जिसके लिए मैं आज भी मेहनत कर रही हूँ। 4 साल हो गए स्ट्रगल कर रही हूँ। लोगों के लिए बोलना कहना बहुत आसान होता है, बट जिस इंसान ने जिम्मेदारियों वाली ज़िंदगी जी होती है ना, सिर्फ उसी को ही पता होता है कि वो अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहा है, क्या होता है लाइफ में, दुख क्या होता है। वो मुझसे पूछो, मैं जानती हूँ, मैंने लाइफ में दुख देखे हैं, इसीलिए। लेकिन अगर मैं खुश होके आपके सामने आ रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं है इसका मतलब कि हाँ, मेरी लाइफ सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो रहा है। बस ये है कि मैं अपने मन को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों में फिर भी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, जो है जैसी लाइफ है भगवान जी ने मेरे को दी है, मेरे लिए कुछ सोचा है, तो उस ज़िंदगी में से मैं अच्छी अच्छी लाइफ बना कर रखूँगी। मैं अपनी लाइफ में फिर भी कुछ अच्छा लेकर आऊँगी। मैं अपनी लाइफ में फिर भी कुछ अच्छा करूँगी। कम से कम मेरी तरह बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी लेडीज़ हैं जिनके साथ ऐसा हो जाता है, जिनके हस्बैंड की छोटी उम्र में डेथ हो जाती है, या जो बहुत बड़े बड़े दुखों से जूझ रहे हैं। तो कम से कम वो लेडीज़ को मैं मोटिवेशन करूं, उनको मैं इंस्पायर करूं, कम से कम उनको हिम्मत दूं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों को हिम्मत दूं, मोटिवेट करूं कि नहीं यार, खड़े होना ज़रूरी होता है, अपने दुखों से लड़के खुश रहना भी ज़रूरी होता है। तो मैं कभी नहीं चाहती कि आप लोगों को मैं दुखी करूं। मैं हमेशा कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आप लोगों को अपने वीडियो से हंसाती रहूं, चाहे उसके लिए आप मुझे कुछ भी कह दो कि नौटंकी करती है, ड्रामा करती है, पागलपंथी करती है, बट कम से कम हंसाती तो हूँ ना मैं आप लोगों को। आपके चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश तो करती हूँ ना मैं। बस यही बात हो जाती है। लेकिन मैं क्या बोलूँ, कई बार आप मेरी बातों को, तकलीफ़ को नहीं समझते हो, तो कई बार समझते हो, कई बार नहीं समझते हो। पर यही ज़िंदगी है, क्या कर सकते हैं। मेरे को भी बहुत दुख है अपनी लाइफ में कि मेरा बच्चा बड़ा होने लग रहा है। हर साल उसका जन्मदिन आता है, हर साल उसका जन्मदिन अकेले सेलिब्रेट करती हूँ। आज तक मैंने एक जन्मदिन अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ नहीं मनाया। अपने बच्चे का एक होता है ना कि मेरे बच्चे का जन्मदिन आया है और मैं सोचूं हाँ, हस्बैंड वाइफ मिलके बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में खोया है, लेकिन फिर भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग मेरे को फिर भी गलत बोलते रहते हो, ऐसा वैसा। लेकिन आप लोग भी सोच के देखिए थोड़ा सा कि क्या आपको इतना गलत बोलना चाहिए है? जो इंसान ऑलरेडी इतना दुखी है, क्या उसको और दुखी करना चाहिए है? क्या आप अगर किसी को कहते हैं कि अच्छा नहीं बोल सकते, तो कभी किसी को गलत भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ी बेवकूफ़ हो सकती हूँ, ना समझ हो सकती हूँ, मुझे नहीं है समझ कि कहाँ पे कितना बोलना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। मैं कई बार ऐसी बातें भी बोल जाती हूँ सोशल मीडिया पे जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, जो कि बाद में मेरे को रियलाइज़ भी हो जाता है कि ये बात यहाँ बोलने की नहीं थी। लेकिन मेरे से हो जाती है गलतियाँ, मैं मानती हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि मैं दिल की बुरी नहीं हूँ, मैं इंसान गलत नहीं हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा ज़िंदगी में। मैंने हमेशा सबका अच्छा ही सोचा है कि सब अच्छा हो ज़िंदगी में और सब खुश रहें। तो आई होप सो आप मेरी प्रॉब्लम को, मेरी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करोगे। निधि की ज़िंदगी आसान नहीं है, फिर भी आसान बनाने की निधि कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी शादी होने के बाद यहाँ मेरी हो गई थी विदाई। और विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। बस मेरी लाइफ में था दुख, होता नहीं ज़िंदगी में, जिसके साथ जो होता है वो उसको झेलने पड़ते हैं। कोई कहता है पुराने कर्मों की सज़ा मिलती है, तो कोई नहीं, कर्म होंगे शायद मेरे, है ना, झेल लूँगी मैं, झेलती रहूँगी। बस
भगवान जी से इतना कहती हूँ कि चलो मुझे जितने भी दुख देने हैं दे देना, बट मेरे बच्चे की ज़िंदगी में कभी कोई दुख मत देना, उसको सारी खुशियाँ देना। चलो मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।